आप भी सोचती हैं जब तक महंगा सेटअप, बड़ी जगह या ज़्यादा पैसे ना होंगे तब तक अपना काम शुरू नहीं किया जा सकता। मैं भी ही सोचती थी, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने बहुत कम बजट में मेरा एक छोटा सा सिलाई सेटअप कैसे तैयार किया, जो सिर्फ एक टेबल नहीं बल्कि मेरा ख्वाब था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की वीडियो मेरी उन सब बहनों के लिए है जो परफेक्ट वक्त, परफेक्ट जगह या ज़्यादा पैसों का इंतजार करती रहती हैं, जो ख्वाब तो देख लेती हैं लेकिन वो सोचती रहती हैं कि कब हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे, हमारे पास परफेक्ट वक्त आएगा और कब हमारा ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो मैं भी आपकी तरह ऐसे ही ख्वाब देखती थी और जब भी मैं बाजार जाती थी ना तो मैं ऐसे ही ख्वाब देखती थी। अच्छा, ये रूटीन शुरू हो रही थी शाम से। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है ना कि अगर आप वाकई ही सपोर्ट करना चाहती हैं तो प्लीज़ वीडियो को क्लिक करके आप देखा करें, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है ना कि अगर हम वीडियो को स्क्रॉल करें तो हमारे पास वो वीडियो चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप क्लिक करके वीडियो को देखेंगे ना तो इससे मुझे भी फ़ायदा होगा। तो आज फिर जब शाम की मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और आज काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब बस ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ तो बस मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मेरी कमर में और मेरी पट्ठों में इतना ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो मुझे आप बहनों ने बताना है कि मैं क्या चीज़ ऐसी लूँगी जिससे मेरी कमर का जो दर्द और मेरे जो पट्ठों और गर्दन का जो दर्द है ना वो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मैंने सिलाई वगैरह भी करनी होती है और इससे मुझे एकदम बुखार भी हो जाता है और मेरी तबीयत एकदम ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो बस फिर आज कुछ मुँह का जायका भी ठीक नहीं था, दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने बेटे से कहा कि मुझे आपने निम्को ला कर देनी है। लेकिन क्या निम्को ला कर देनी है, जब निम्को इंसान ले के आ जाए तो उसमें से इतने ज़्यादा वारिस हो जाते हैं ना, समझ नहीं आती कि बंदा किस किस में क्या क्या तकसीम करे। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सबको हमने दिया था, थोड़ी सी पार्टी भी की थी। हस्बैंड जो थे वो काम कर रहे थे और हम लोग बैठ के खा रहे थे, तो हम उनसे कह रहे थे कि आप भी आएँ खाएँ हमारे साथ, लेकिन वो अपने काम में इतना ज़्यादा मगन थे। अच्छा, तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ ना कि आजकल ना हमारे पास वसाइल बहुत कम होते हैं। ज़ाहिर है घर के खर्चात पूरे करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और अगर हम कोई ख्वाहिश कर बैठे तो वो ख्वाहिश तो हमारी सिर्फ ख्वाब ही रह जाती है। तो अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी ख्वाहिश है तो हम बहुत कम अखराजात में भी वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम जैसा टिप टॉप चीज़ बाजार में देख कर आएँ तो हम वैसे ही करें, हम घर में जुगाड़ लगा कर भी इससे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड जो थे ना वो काम पे गए हुए थे और वो पेंट का काम करते हैं, तो वहाँ यानी जो बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं तो उन लोगों ने फिर कहा था कि हमने किचन का जितना भी ये सामान है ना, लकड़ी का सामान हम लोगों ने उतारा है और बाहर रखवा दिए। और फिर जो मालिक थे ना उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड से कहा था कि भाई हम लोगों ने सब कुछ न्यू लगवा लिया, तो अगर आपके किसी काम का है तो आप इसको ले जाएं, नहीं तो फिर आप किसी को बेच दें। बस फिर उनके जहन में मेरा ख्याल आ गया कि मैं काफ़ी दिनों से टेबल की बात कर रही हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आया तुम्हें ये चीज़ें ज़रूरत है या नहीं। पर यह है कि मेरे पास अब किराया वगैरह कोई नहीं है कि जिससे मैं ये चीज़ें आपको भिजवा सकूँ, तो मैं चीज़ें भिजवा रही हूँ, आगे किराया देना आपका काम है। तो अब मुश्किल वक्त में जब औरत की सेविंग होती है ना, मैं समझती हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर मेरे पास उस वक्त सेविंग ना होती ना, या मेरे पास उस वक्त रिक्शे का या लोडर का किराया ना होता ना, तो आज शायद ये मेरा टेबल ना बनता। लेकिन क्योंकि उनके पास भी उस वक्त पैसे नहीं थे तो उन्होंने फिर मैंने कहा चले आप भिजवा दें, मेरे पास किराया है, मैं किराया दे दूँगी। तो उन्होंने फिर ये सारा सामान घर भिजवाया था और मैं इसको देख कर इतनी परेशान हो गई थी कि इतना ज़्यादा जो सामान है ना, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ, मैं इनको कहाँ रखूँगी, कहाँ समेटूँगी। लेकिन फिर एक दिन में ख्याल आया था कि अगर हम थोड़ी सी इन पर इन्वेस्ट कर लें, थोड़ा सा हम इस पर लगा लें तो हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें तैयार हो सकती हैं। तो शायद ये किचन का हुड था या क्या चीज़ थी, लेकिन ये सारा किचन का ही सामान था। कुछ इसमें चिकनाई भी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने और मेरे बच्चों ने मिलकर उसको साफ़ किया, फिर हम लोगों ने उसका टेबल बनाया और तकरीबन आज 3-4 दिन से हम लोग सारे घर वाले इसके पीछे लगे हुए हैं। तो बात करने का मकसद कि हम लोग पता नहीं न जाने परफेक्ट वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं, परफेक्ट चीज़ों का इंतज़ार करते रहते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, और यूं ही हमारी जो लाइफ है ना वो गुजर जाती है और आखिरकार एक दिन आता है कि हम लोग बस अल्लाह ताला के पास जाने की जो तैयारी होती है ना वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो बस यही बात है ना कि जब इंसान को किसी का स्किल के बारे में, इंसान को उससे मोहब्बत होना, तो आप अगर सिर्फ एक ख्वाब देखें ना और उस पर थोड़ा सा आप स्टेप उठाएं ना, तो यकीन माने कि घर वाले और जितने भी हैं और सब आपके साथ चलेंगे। मैं ये सोचती थी कि ये जो टेबल है ना, काउंटर टेबल मेरे बस से बाहर है। मैं कितनी दफ़ा इसके लिए पैसे भी जमा कर चुकी थी और कितनी ही दफ़ा मेरे वो पैसे जो ना वो घर में लग जाते हैं। कभी बच्चों की फीसेस देनी पड़ती हैं, कभी कोई अखराजात, कभी स्कूल के अखराजात, कभी कैसे, बस वो परेशानियाँ इंसान के घर के मामलात होते हैं और तो सब मेरे पैसे उधर लग जाते हैं। और मैं हर दफ़ा जब भी बाजार जाती हूँ ना, तो मैं जब भी इसकी कीमत पता करती हूँ वो हमेशा 2 या 3 हज़ार रुपये महंगा ही होता है। जब मैंने पहली दफ़ा पता किया था वो उस वक्त 3500 का था और जब मैंने आखिरी दफ़ा पता किया 12,000 का था। लेकिन इस दौरान मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए कि मैं ये टेबल ले सकूँ। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से कहती तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि थोड़ा सब्र करो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर तुम्हारे लिए बनाएगा और तुम्हें ज़रूर मैं टेबल बना कर दूंगा। तो ऐसे में ना मुश्किल वक्त में जब इंसान थक जाए, परेशान हो जाए ना, तो एक अच्छा जो लाइफ पार्टनर होता है ना, अगर वो सिर्फ तसल्ली या हौसले के 2 बोल बोल देना, तो इंसान की आधी से ज़्यादा जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है। और ये आज रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, एकदम इतना तेज़ तूफान आया और इतनी तेज़ बारिश मुझे समझ ही नहीं आई और बच्चे भी बाहर सोए थे। एकदम बारिश इतनी तेज़ आई, बच्चे भी बेचारे उठ के भागे, चारपाइयाँ वगैरह भी सब कुछ बाहर ही हमारा रह गया था। बच्चों को बस मेरी बहुत ज़्यादा क्रेज होता है कि मम्मा हम बाहर सोएंगे, बाहर इतनी अच्छी ठंड होती है, हम लोग बाहर सोएंगे। अच्छा, तो ये ख्वाब मेरा ऐसे पूरा हुआ ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी और मैं खुद
खुद इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी ना, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था ना, मैं नीचे बैठकर सिलाई करती थी तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता था और मैं अब खुद बहुत ज़्यादा ऐसे तंग आ चुकी थी। मैं चाहती थी कि भाई मैं ऊपर कोई मेरा सेटअप बने, लेकिन मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, वो भी बार बार मशीन को हाथ लगाते थे, मैं बड़ी इससे परेशान थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपनी सिलाई जारी रखी और वही जो मेरा टेबल 12,000 का था, इसमें टोटल मुझे 1600 रुपया खर्च आया, यानी 1000 रुपया सिर्फ मेरा रिक्शे का किराया निकला और 600 के सिर्फ मेरे व्हील आए और बाकी जितनी भी लकड़ी थी ना वो मेरे पास सारी जो थी वो मुझे अल्लाह ताला ने बस दे दी, अपनी मदद की अल्लाह ताला ने जैसे भी। तो बस भरोसा रखना है, जब आप अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखते हैं ना तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। भरोसा रखें, इंशाल्लाह मेरी बहनों आप स्टेप उठाएं, भरोसा रखें, इंशाल्लाह एक दिन हमारा भी होगा। और ये भरोसा यकीन हमें अंदर से इतना मजबूत करता है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा, तो रात को फिर तबीयत नहीं ठीक थी तो हमारा आटा भी खत्म हुआ था, तो फिर हम लोगों ने तंदूर से रोटियां मंगवा ली थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कुछ मेरी तबीयत का मुझे भरोसा नहीं है कि सुबह शायद मेरी तबीयत कैसी हो, तो आप इस तरह करो एक दफ़ा रोटियां मंगवा लें और सुबह भी काम आ जाएंगी। और मेरे बच्चे तो वैसे भी ऐसे तली हुई रोटी तंदूर की इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं ना, आज उन्होंने बहुत खुश होकर नाश्ता बंद किया। अच्छा, तो मैंने आपसे एक बात भी करनी है, आपसे एक मुझे मशवरा भी चाहिए कि ज़ाहिर काम सिलाई ये तो अब साथ साथ ज़ाहिर चलते रहेंगे, जैसे जैसे मैं सिलाई करती रहूँगी मैं कुछ नया सीखूंगी, आपसे पूछूंगी, आपको बताऊंगी। तो लेकिन मेरा ये भी दिल करता है ना कि मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन शेयर किया करूँ, कुछ अपनी बातें किया करूँ, अपने दिल की बातें किया करूँ। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ दिल की बात करती हूँ और आप मुझे उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं ना, यकीन माने कि मुझे ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में कमी थी कि मेरी कोई सिस्टर नहीं थे, लेकिन ये कमी मुझे बहुत महसूस नहीं होती। जब आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं ना, यकीन माने कि मुझे ये कमी महसूस नहीं होती और मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली है, मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं जो मुझे सपोर्ट भी करती हैं और अप्रिशिएट भी करती हैं और मेरा साथ भी देती हैं। अगर आप कहेंगी ना तो फिर मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर किया करूँगी, लेकिन यह है कि आपने मुझे बताना है कि मुझे आया डेली रूटीन शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बस ये फिर मैंने टेबल मेरा रेडी हो गया। जब मैं सुबह उठी फिर मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर जब मैंने इस पर अपना मशीन वगैरह रखी, इस पर चादर वगैरह बिछाई ना, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। अच्छा, इसकी लकड़ी इतनी साफ़ थी ना कि ये जो यानी लासानी की जो लकड़ी थी ना, इसके ऊपर से अभी तक वो शापर भी नहीं उन्होंने हटाया था, यानी इतनी ये साफ़ सुथरी लकड़ी थी। लेकिन ये है ना कि अल्लाह ताला जिसको पैसा दे देता है शायद उसको कदर नहीं होती, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता ना वो इन चीज़ों की बहुत अच्छी तरह कदर कर सकता है। तो अभी भी मेरे पास इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यानी इतनी ज़्यादा मेरे पास अभी भी सामान पड़ा हुआ है ना कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने वार्डरोब को भी आगे कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप इंशाल्लाह मुझे आपने अपनी वार्डरोब को भी आगे कंप्लीट करके देना है। तो अगर आप बहनें कहेंगी तो मैं आपको एक अच्छा सा होम टूर भी दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपके इंतज़ार में हूँ कि आप लोग मुझसे कहेंगी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपका दिल करता है मैं आपसे अपने दिल की बातें करूँ, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। तो बस फिर मैंने इसको सरफ वाले पानी से साफ़ कर लिया था। तो ज़ाहिर इस्तेमाल यूज़ की लकड़ी थी, यूज़ का ये सारी जो फ्रेम था, ये प्लाई थी, जो कुछ भी था ये सब कुछ यूज़ में था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलें आप परेशान ना हो, मैं आपको इस पर अच्छा सा पेंट कर दूंगा ये। और वैसे भी मेरे हस्बैंड पेंट का काम करते हैं ना, तो पेंट का जो काम है ना वो तो मुझे उस चीज़ की कमी नहीं होती। और मैं तो किसी किस टाइम बिल्कुल दिल से थक जाती हूँ कि मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा पेंट और इतना ज़्यादा कलर, मेरे बच्चों को कलर भी नहीं लेने देते, कहते हैं मैं कलर देख देख कर सारा दिन थक जाता हूँ। घर में भी औरतों भी बच्चों के लिए कलर ही लेके आती हूँ और मेरे बच्चों को भी इस चीज़ का इतना शौक है ना, पेंट करने का, कलर करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। बस फिर मैंने इसको अच्छा सा करके क्लीन कर लिया था और ये साथ उन्होंने मुझे छोटा सा स्टूल भी बना कर दिया था। कहते हैं इसके आगे दरवाज़ा मैं तुम्हें लगा दूंगा तो ये है कि ये तुम्हारी कुर्सी भी बन जाएगी, स्टूल भी बन जाएगा और उसके आगे नीचे अंदर तुम जो कपड़े सिलाई करने वाले जो कपड़े होते हैं ना, बच्चे तुम्हारे आगे पीछे कर देते हैं चीज़ें वगैरह, तुम उसके अंदर ये चीज़ें रख के तुम उसको लॉक भी लगा सकती हो। तो ये बड़ा ही अच्छा सेटअप बन गया था। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और मैं सेटअप पर बैठकर अपना काम कर सकूँ। मुझे आप सबकी दुआओं की और आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा सेटअप आपको कैसा लगा आपने मुझे बताना है। और ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना, आपने अल्लाह ताला से जब मांगना है तो फिर अपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है। तो ये मैंने अपने बेटे से कहा था बेटा आप बैठ कर मुझे दिखाओ, वो देखा बैठ रहा था और वो तो जब से ये सेटअप बना है ना वो तो इधर से उठा ही नहीं। और मैं उससे कह रही थी कि आप उठोगे तो मैं कोई काम करूंगी ना, वो सारा दिन इधर बैठा रहता, जो काम उसने करना वो इधर ही बैठ के करता। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी रूटीन, छोटी सी स्टोरी, छोटा सा ख्वाब जो कि मेरा पूरा हो गया था। अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो, किसी मोड पर भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।